भाजपा 2014 से जब से सत्ता में आई है, तब से वो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के आधार पर वोट लेती है। रोड मैप होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को उठा के बना दिया जाए प्रिंसिपल जो कुछ लायक ही नहीं हो। मोदी का जो महिमा मंडन है टूट रहा है, उसका मीडिया सिंडिकेट भी टूट रहा है। जब दीपक बुझने वाला होता है ना, बहुत जोर से फरफराता है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस बीच एसआईआर को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। इसी की हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे और चुनावी मिजाज जान रहे थे पटना का और पटना के आसपास के इलाकों का जो बाढ़ से प्रभावित है। ऐसे में हम आज पटना यूनिवर्सिटी के एक छात्रावास में आए हैं, जहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग यहाँ के छात्र मौजूद हैं। हम जानेंगे कि यूनिवर्सिटी की क्या कुछ समस्याएं हैं, आगामी बिहार चुनाव को लेकर ये छात्र क्या कुछ सोचते हैं, इनकी क्या बुनियादी मुद्दे हैं इस चुनाव में, किन मुद्दों पे ये लोग जाएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋषु कुमार हुआ। ऋषु, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम मधेपुरा के रहने वाले हैं। क्या करते हैं आप? यहाँ पढ़ाई करते हैं, राजनीति विज्ञान के छात्र हैं, 3rd ईयर में। सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। बिहार की जो यूनिवर्सिटी है उनके क्या हालात है, यहाँ लॉटरी सिस्टम के माध्यम से प्रिंसिपल की नियुक्ति हो रही है। इनसे कहीं ना कहीं क्वालिटी एजुकेशन को और ज़्यादा प्रभावित करने के लिए ये सब चीज़ें लाई जा रही है, जो कि एक आम छात्र के लिए बहुत ही दुख की बात है। क्वालिटी की एजुकेशन मतलब जो लॉटरी वाला सिस्टम है उसको थोड़ा समझाइए, किस तरह से लॉटरी के माध्यम से संस्थानों में लोग आ रहे हैं? लॉटरी से जैसे लॉटरी सिस्टम होता है, जिस प्रकार कुछ होता है तो लॉटरी में अपना उठाया तो उसके माध्यम से उसके लिए एक प्रोपेगेंडा होना चाहिए। क्या है उसका रोड मैप होना चाहिए। रोड मैप होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को उठा के बना दिया जाए प्रिंसिपल जो कुछ लायक ही नहीं हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनंत कुमार शाश्वत है। क्या कर रहे हैं आप यूनिवर्सिटी से फिलहाल? तो मैं अभी पीएचडी कर रहा हूँ दर्शन विभाग में। अच्छा, ये जैसे पलायन की बात हो रही, बिहार में चुनाव है, किन मुद्दों पे युवाओं का मतलब जो चुनाव है किन मुद्दों पे युवा वोट करेगा? चुनावी जो मुद्दे होने चाहिए वो होना चाहिए इक्वल कॉमन एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जिस पे काफ़ी दफ़ा राहुल गांधी बात कर चुके हैं। तो लगता है कि रोज़गार सबसे मुख्य मुद्दा होना चाहिए, माइग्रेशन सबसे मुख्य मुद्दा होना चाहिए, महिला सुरक्षा सबसे मुख्य मुद्दा होना चाहिए। हाँ, चुनाव है और चुनाव पे ही हम आए हैं, चुनावी मुद्दों पे ही बात कर रहे हैं। लेकिन इसी चुनाव मुद्दे में एक बड़ा मुद्दा है एसआईआर का। चुनाव आयोग जो है यहाँ पे वोटर वेरिफिकेशन करा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? चूँकि जो मेन मुद्दे हैं कहीं ना कहीं वो इससे पीछे चले गए हैं। देखिए, मुद्दों को पीछे जाने का कारण है प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स। भाजपा 2014 से जब से सत्ता में आई है, तब से वो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स के आधार पर वोट लेती है। और प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स में भारत का जो मतलब जो बहुसंख्यक लोग हैं, जो भारत के जो मेजॉरिटी पीपल हैं, वो हर कास्ट रिलीजन में जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो दलित तबके से आते हैं, जो पिछड़े तबके से आते हैं, और अभी तक भारत के वेलफेयर स्ट्रक्चर में उनका वेलफेयर नहीं हो पाया है। तो उन लोगों को उस प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स से उनका ब्रेन वॉश करके वो आती है। एसआईआर की जहाँ तक बात है, आप समझिए कि जिस देश की साक्षरता स्तर सबसे नीची है, वहाँ पे जो चुनाव आयोग है, किसी राज्य में चुनाव के जस्ट पहले ये कहे कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स होगा, तो वो आपको लगता है कि 80% लोगों को समझ में आने वाली चीज़ है? और ये डॉक्यूमेंट दीजिए, वो डॉक्यूमेंट दीजिए। मुझे लगता है कि मोदी सरकार अभी 1 साल पहले सत्ता में आई है, देश की फिर से उनको मतलब मोदी पे विश्वास किया लोगों ने, उनको वोट दिया, और उनको वोट जो लोग दिए हैं उन्हीं से वो सवाल कर रहे हैं कि आप फिर से अपना रिवीजन कराइए। मेरा सवाल है चुनाव आयोग 24 के लोकसभा में दिया और 24 के लोकसभा में दिया, और 25 में अगर विधानसभा चुनाव हो रहा है और बिहार में ये फिर से रिवीजन करा रहे हैं, तो पूरा का पूरा ये समझ में आता है कि उनका इंटेंशन क्या है। तो सिंपल सी बात है, अभी के समय में आम जनता, लोग, जनमानस, युवा ये बात समझ रहे हैं कि जो सरकार जिनको हमने 24 में वोट देके बनाया है, सरकार में जो लोग हैं, और यहाँ भी जो डबल इंजन की सरकार है, वो बहुत बैकफुट पे आ चुकी है। अभी जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी उसके दौरान भी बैकफुट पे आ गए मोदी। तो मतलब मोदी का जो महिमा मंडन है टूट रहा है, उसका मीडिया सिंडिकेट भी टूट रहा है। तो अब जब ये जो विखंडन उसका हो रहा है, तो
वो कैसे फिर सत्ता में अभी आए? महीने भर पहले 2 महीने भर पहले रिपोर्ट आई कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो कहाँ मीडिया मैनेजमेंट टूट रहा है? पीआर तो टूट नहीं रहा है नहीं, ना? पीआर टूट नहीं रहा है, चूँकि बात ये है ना कि जब दीपक बुझने वाला होता है, वो साइंटिफिक लॉ है ये, जब दीपक बुझने वाला होता है ना, बहुत ज़ोर से फरफराता है। तो ये जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है, ये भी वैसे ही बुझने वाली दीपक के समान है कि जो लोग सब, आप देखिए कि आम लोग किस तरह के सवाल कर रहे हैं कि का है, का होलई, आधार कार्ड तो है ये है। और रियलिटी तो ये है कि आधार कार्ड, यूआईडी कार्ड जो सबसे मतलब प्रमाणिक आपका आधार है, आई थम एक्सप्रेशन, जो मतलब हिस्टोरिकली और ट्रेडिशनली चलते आ रहा है इंडियन स्ट्रक्चरल सिस्टम में, तो आप इन सारी चीज़ों को महत्व नहीं दे रहे हैं। आपके द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया हुआ चीज़ है, कांग्रेस लाई थी, बीजेपी ने इम्प्लीमेंट किया, और फिर आप कहते हैं कि मैं रिवीजन कराऊंगा। तो ये आपके पॉलिटिक्स के इंटेंशन को दिखा रहा है कि आप राजनीति को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल आम लोगों से राजनीति को पारदर्शिता छीन लेना चाहते हैं। तो ये सच्चाई है अभी के पॉलिटिक्स की, मुझे लगता है।